बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है BS उर्दू और ADP उर्दू का हमारा जो पहला पेपर है, उर्दू ज़ुबान व अदब, उर्दू ज़ुबान की तश्कील व इर्तिक़ा, यानी ये जो पेपर है, आज मैं इसका जो क्वेश्चन पेपर का पहला हिस्सा है उस पर बात करूँगा। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है BS उर्दू और ADP उर्दू का, उसका जो पहला हिस्सा है उसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 10 के जवाब लिखना लाजिम होंगे। दूसरा जो हमारा हिस्सा है उसमें 5 या 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और उनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होंगे। यानी जो पहला हिस्सा है वो 20 नंबर का है, जो एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 2 नंबर हैं और 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। लेकिन जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा है, जो 10 नंबर का एक सवाल है और 3 अटेम्प्ट करने हैं और 10 3 बार 30, यानी उस हिस्से के 30 नंबर होंगे, पहले हिस्से के 20 नंबर होंगे। ये जो 20 नंबर वाला हिस्सा है ये लाजमी है। तो इसके लिए मैंने 50 मुख्तसर जो सवालात हैं, 50 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने तैयार किए, उसके 2 हिस्से हैं। जो इसका पहला हिस्सा है यानी 25 सवाल एक हिस्से में के लिए मैंने वीडियो, ये जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पहला हिस्सा है इसके लिए कुल मैंने 50 अहम जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने तैयार किए हैं, यानी 50 मुख्तसर सवालात के जवाबात। उसको मैंने 2 वीडियो की सूरत में शेयर करूंगा। ये मेरी पहली वीडियो है और इस पे मैंने 25 मुख्तसर सवालात के जवाबात स्टूडेंट के गोशगुजार करूँगा। आप इनको सुने तो लाजमी तौर पे आपको फ़ायदा होगा। फिर इसका जो दूसरा हिस्सा होगा मेरी वीडियो का, 25 नंबर में 25 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं उस हिस्से में शेयर करूँगा। पहला सवाल है, बरसगीर में बोली जाने वाली ज़ुबानें किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं? इसका जवाब, बरसगीर में बोली जाने वाली ज़ुबानों के जो सबसे बड़ा ख़ानदान है जिसे हिंद यूरोपी ख़ानदान कहते हैं, बरसगीर में बोली जाने वाली तमाम ज़ुबानों का ताल्लुक़ हिंद यूरोपी ख़ानदान से है। दूसरा सवाल, बुनियादी लिसानी महारतें कितनी हैं जिन्हें बेसिक स्किल्स भी कहा जाता है? तो जो बुनियादी लिसानी महारतें हैं ये 4 हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी किसी ज़ुबान को सीखने के लिए इन 4 महारतों का आना लाजमी है। तीसरा सवाल, ज़ुबान के कितने पहलू या कितने अंदाज हैं? तो ज़ुबान के 3 पहलू या 3 अंदाज होते हैं। एक सोती पहलू होता है जिसमें हम किसी ज़ुबान को बोलते हैं। दूसरा इशाराती पहलू होता है जिसमें हम इशारे इस्तेमाल करते हैं किसी को समझाने के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए। इशारे मुख्तलिफ सिग्नल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा पहलू तहरीरी होता है, यानी इन 3 पहलुओं से गुज़रते हैं किसी के साथ बात करने के लिए। सोती पहलू हम बात कर सकते हैं, तहरीरी पहलू हम लिख के किसी को पैगाम दे सकते हैं और इशाराती पहलू में हम कोई इशारा देकर किसी को कोई पैगाम दे सकते हैं। चौथा सवाल, ज़बानों की तकसीम के जो 2 बुनियादी ग्रोह हैं वो कौन से हैं? ज़ुबानों की तकसीम के जो 2 बुनियादी ग्रोह हैं उनके नाम कुछ यूं हैं, सामी और गैर सामी। इनको इल्हामी और गैर इल्हामी भी कहा जाता है और मजहबी और गैर मजहबी भी कहा जाता है। बरसगीर पाको हिंद में अगला से सवाल है, 5वां सवाल, बरसगीर पाको हिंद में मुसलमान किस किस हैसियत से आए? बरसगीर में मुसलमान तजारत की हैसियत से आए, बरसगीर में मुसलमान दीन इस्लाम की तबलीग के लिए भी आए, बरसगीर में मुसलमान फाते की हैसियत से भी आए और बरसगीर में या हिंदुस्तान में जो राइज गैर इंसानी रस्में थीं उनको ख़त्म करने के लिए भी मुसलमान बरसगीर में आए।
छठा सवाल, डॉक्टर शौकत सब्जवारी अपभ्रंश के बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर शौकत सब्जवारी ये कहते हैं कि ये जो अपभ्रंश है ये हिंदुस्तान की कदीम और जदीद ज़बानों का एक संगम है। ये 6ठी सदी से लेके 6ठी सदी ईस्वी से लेके 12वीं सदी ईस्वी तक ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ज़ुबान होती थी, अपभ्रंश। और इसने हिंदुस्तान की जितनी कदीम बोलियां थीं उनको नया रूप धारने में मदद दी और हिंदुस्तान की कदीम प्राकृतों या कदीम ज़ुबानों को नया रूप जो मिला तो वो अपभ्रंश से गुजरने के बाद मिला। 7वां सवाल, उर्दू ज़ुबान के कोई से 4 नाम लिखें। हिंदवी है, रेख्ता है, दखनी है और उर्दू मुअल्ला। 8वां सवाल, उर्दू ज़ुबान किन किन इलाकों से मंसूब हुई? देलवी ज़ुबान भी इसे कहा जाता रहा, दिल्ली से मंसूब किया जाता रहा, फिर दक्कनी ज़ुबान भी इसे कहा गया, दक्कन से मंसूब करते हुए फिर इसको गोजरी ज़ुबान का नाम भी दिया गया और गुजराती ज़ुबान का नाम भी उर्दू को दिया गया। सवाल नंबर 9 है कि उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ या कहाँ लिखा गया? उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले तुज़ के बाबरी में लिखा गया। सवाल नंबर 10 है, उर्दू ज़ुबान का आगाज़ सिंध से हुआ, ये नज़रिया किसने दिया? उर्दू ज़ुबान का आगाज़ सिंध से हुआ, ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब नकुशे सुलेमानी में दिया। 11वां सवाल, उर्दू ज़ुबान के इर्तिका के बारे में डॉक्टर सोहेल बुखारी क्या कहते हैं? डॉक्टर सोहेल बुखारी उर्दू ज़ुबान के आगाज़ और इर्तिका के बारे में ये कहते हैं कि आर्या के आने से पहले जितनी हिंदुस्तान की ज़ुबानें थी वो सब यहाँ पर बोली जाती थी और जब आर्य यहाँ पर आए और फिर यहाँ पे संस्कृत का राज हो गया, संस्कृत का राज होने के बावजूद भी ये जो सारी ज़ुबानें थीं ये कहीं ना कहीं बोली जाती थीं और कहीं ना कहीं ये राइज थीं और उर्दू भी इनमें से एक ज़ुबान थी और वक्त के साथ साथ इन सब बोलियों ने तरक्की की और मुख्तलिफ ज़ुबानों का नाम धार लिया और उन्हीं में से एक ज़ुबान थी जिसने उर्दू का जो मौजूदा शक्ल है ये धार ली। ये नज़रिया है डॉक्टर सोहेल बुखारी का। 12वां सवाल है, उर्दू और पंजाबी की 4 ममासलतें लिखें। नंबर 1, मस्दर और फेल दोनों ज़ुबानों में एक तरह का है। उर्दू में आना है तो पंजाबी में आना, यानी लास्ट पे अलिफ आ रहा है। उर्दू में जाना है तो पंजाबी में जाना है। तो इस लिहाज से पहली ममासलत इन दोनों में ये है। फिर मज़क्कर और मोनस दोनों ज़ुबानों में एक तरह से बनाए जाते हैं। वाहिद और जमा दोनों ज़ुबानों में एक तरह से बनाए जाते हैं और फेल, फ़ाइल और मफ़ूल की तरतीब भी दोनों ज़ुबानों में एक जैसी है। आगे सवाल नंबर 13 है कि हिंद चीनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबानों के नाम बताएं। यानी हिंद चीनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबानों में चीनी, तिब्बती, फिर पाली, फिर बर्मी और स्यामी, ये 5 ज़ुबानें हैं जिनका ताल्लुक़ हिंद चीनी ख़ानदान से है। आगे 14वां सवाल है, उर्दू और हिंदी का तनाज़ा या झगड़ा कब और कहाँ पैदा हुआ ज़्यादा ज़ोर शोर से? तो ये झगड़ा 1867 में बनारस में पैदा हुआ। फिर पाकिस्तान की कोई सी 4 इलाकाई ज़ुबानों के नाम बताएं। सिंधी है, बलूची है, पश्तो है, पंजाबी है, सराइकी है, इस तरह और बहुत सारी ज़ुबानें हैं। बहरहाल ये अहम या बड़ी ज़ुबानें हैं जिनको इलाकाई ज़ुबानें कहा जाता है। अगला सवाल है, द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली 4 ज़ुबानों के नाम लिखें। तमिल, मलयालम, तेलंगी और कन्नड़ी, ये 4 ज़ुबानें हैं जिनका ताल्लुक़ द्राविड़ी ख़ानदान से है। उर्दू ज़ुबान की तश्कील और इर्तिका पर लिखी गई 2 कुतुब के नाम लिखें।
تو یہ جو دو کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے اردو زبان کا ارتقاء، یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کی ہے، ایک کتاب ہے اردو کی لسانی تشکیل، یہ مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب ہے۔ اگلا سوال، زبان اور بولی میں کوئی سے دو فرق لکھیں۔ نمبر 1، زبان کا معیار ہوتا ہے، بولی غیر معیاری ہوتی ہے۔ پھر زبان تحریری صورت میں ہوتی ہے، بولیوں کا تعلق صرف بولنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگلا سوال کہ اب برنچ سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اب برنچ ہے اس کا تعلق ہندوستان کی قدیم اور جدید زبانوں کے ساتھ ہے، یعنی ہندوستان کی قدیم زبانوں کو نیا روپ دینے میں اب برنچ کا کردار ہے۔ یہ پرانی اور نئی زبانوں کا ایک سنگم بھی ہے، یہ پرانی اور نئی زبانوں کے درمیان ایک کڑی ہے، اور یہ 6 صدی عیسوی سے لے کے 12ویں صدی عیسوی تک ہندوستان میں رائج رہی اور ہندوستان کی اہم زبان تھی اب برنچ۔ اگلا سوال، زبان کی کوئی ایک جامع تعریف لکھے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ انسانی جذبات، خیالات اور محسوسات کو الفاظ کا روپ دینے کا نام زبان ہے۔ اگلا سوال، پروفیسر مسعود حسن خان کے لسانی نظریے پر نوٹ لکھیں۔ جو پروفیسر مسعود حسن خان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز دہلی کے جو نواحی علاقوں میں زبانیں بولی جاتی تھیں یا بولیاں بولی جاتی تھیں، اردو جو زبان ہے وہ ان زبانوں سے پیدا ہوئی جن میں برج بھاشا ہے، ہریانی ہے اور کھڑی بولی شامل ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ شہادت الحقیقت اور کلمات الحقائق کن صوفیہ کے رسائل ہیں؟ جو شہادت الحقیقت ہے یہ شمس الاشاق شاہ میرا جی کا رسالہ ہے، اور کلمات الحقائق شاہ برہان الدین جانم کا رسالہ ہے۔ اگلا سوال، اردو معلیٰ کے معنی و مفہوم لکھیں۔ اردو معلیٰ کے معنی شاہی لشکر کے بھی لیے جاتے ہیں، حرم گاہ کے بھی لیے جاتے ہیں، محل سرا کے بھی لیے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اردو معلیٰ اردو زبان کے لیے یہ لفظ مشہور ہو گیا اور منسوب ہو گیا۔ اور اگلا سوال، اردو ہندی تنازع کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جو اردو ہندی تنازع ہے بنیادی طور پہ یہ دو مذاہب کا جھگڑا ہے، یہ دو مذاہب کا تنازع ہے، دو تہذیبوں کا تنازع ہے، کیونکہ جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جہاں انہوں نے مسلمانوں کی تہذیب کو، رسم و رواج کو، کلچر کو قبول نہ کیا، تو وہاں پر ہندو نے مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی زبان اردو کو بھی قبول نہ کیا۔ حالانکہ ہندو بھی اردو زبان بولتے تھے، مسلمان بھی اردو زبان بولتے تھے، لیکن جو بنیادی فرق تھا ان دونوں زبانوں کے لکھنے میں تھا۔ جو ہندو جو اردو بولتے ہیں جسے وہ ہندی کا نام دیتے ہیں، وہ بنیادی طور پر دیوناگری میں لکھی جاتی ہے جو سنسکرت رسم الخط ہے، اور جو اردو ہے وہ قرآن پاک کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ لہٰذا ہندو کا یہ اعتراض تھا کہ یہ جو زبان ہے، یہ جو رسم الخط ہے یہ خالص مسلمانوں کا ہے، لہٰذا ہندو مسلمانوں کے اس قرآن کے رسم الخط میں لکھی گئی زبان کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور آخری شعر ہے، آخری سوال ہے یہاں پر کہ اس شعر کو مکمل کیا جائے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، اس شعر کو مکمل کیا جائے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو یہ تھا میرا آج کا مختصر سا لیکچر جس میں نے 25 اہم سوالات کے جوابات یہاں پر دیے۔ اسی طرح کا ایک مختصر سا لیکچر میں اور تیار کروں گا اور اس میں بھی 25 اہم سوالات کے جوابات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔